पुराने जमाने की बात है। बगदाद की गलियों में एक ढोलची ढोल बजाया करता था। सुबह से शाम तक वो ढोल बजाता और जो सिक्के उससे मिलते एक पुराने थैले में जमा कर लेता। उसके पैरों में जो जूती थी वो निहायत पुरानी और खस्ता हाल थी। ढोलची ने वो ही जूती 20 बरस तक पहनी। जब जूती फटती तो वो उस पर पेवंद लगा देता। यूं पेवंद पर पेवंद चढ़ते गए और जूती एक अजीबो गरीब और बदशक्ल सूरत इख्तियार कर गई। यहां तक कि ढोलची और उसकी जूती बगदाद भर में मशहूर हो गए। असल वजह यह थी कि ढोलची निहायत कंजूस था। ढोल बजाकर वो खूब पैसा कमाता मगर खर्च न करता। वो ना तो जी भर के खाता और ना दूसरों पर कुछ खर्च करता। तकलीफें उठाना और रुपया जमा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। एक दिन वो बाजार गया तो देखा कि हलब का एक सौदागर शीशे के निहायत हसीन और सुनहरी बर्तन बेच रहा था। सौदागर परेशान हाल था क्योंकि ग्राहक नहीं मिल रहा था। ढोलची ने उसकी कमजोरी को भांप लिया और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। बोला, मियां सौदागर, यहां इस माल का बिकना मुश्किल है। अगर कोई खरीदार मिले तो जैसे तैसे ये बर्तन बेचकर अपना बोझ हल्का करो। सौदागर उसकी बातों में आ गया और कुछ भाव ताव के बाद 60 दिनार में वो कीमती बर्तन ढोलची के हवाले कर दिए। हालांकि उनकी कीमत इससे 10 गुना ज्यादा थी। ढोलची दिल ही दिल में खुश हुआ और सोचने लगा, आज मैंने सौदागर को खूब बेवकूफ बनाया। अब इन्हीं बर्तनों से कई गुना मुनाफा कमा लूंगा। ये सोचकर वो एक खजूर फरोश के पास गया और खजूरें भी निहायत सस्ते दामों खरीद लाया। फिर इन खूबसूरत बर्तनों में खजूरें भरकर अपने घर ले आया और कमरे में बड़े एहतमाम से सजा दिए। महीनों से नहाया नहीं था। एक दिन ढोलची ने सोचा कि हम्माम जाकर गुस्ल करे। अगली सुबह वो बगदाद के मशहूर हम्माम जा पहुंचा। इत्तेफाक से वहां उसका एक दोस्त भी मौजूद था। दोस्त की नजर ढोलची की पुरानी जूती पर पड़ी जो पेवंदों का ढेर बन चुकी थी। देखकर रहा ना गया और कहने लगा, भाई, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, फिर भी तुम एक अकेली जान हो और एक पुरानी जूती के पीछे पड़े हो। इस पर तुम्हारा कौन सा बड़ा खर्च आएगा? एक नई जूती खरीद लो। रोजाना तुम कई गुना ज्यादा कमाते हो। दोस्त की नसीहत ढोलची के दिल में घर कर गई। उसने कहा, भाई, तुम ठीक कहते हो, इंशाल्लाह कल ही नई जूती खरीदूंगा। ये कहकर ढोलची गुस्ल खाने में चला गया। जब खूब अच्छी तरह नहा धोकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पुरानी जूती के साथ एक नई जूती भी रखी है। वो फौरन समझा कि उसका दोस्त ही ये नई जूती छोड़ गया है। खुशी खुशी नई जूती पहनकर घर रवाना हो गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रही। असल में वो जूती बगदाद के काजी की थी जो उसी वक्त हम्माम आए हुए थे। जब काजी ने गुस्ल के बाद अपनी जूती तलाश की तो ना मिली। वो गुस्से में आ गए और हम्माम के मालिक को हुक्म दिया कि तफ्तीश की जाए। तलाश के दौरान ढोलची की पुरानी मशहूर जूती मिल गई। लोग फौरन पहचान गए कि ये जूती तो ढोलची की है। यूं ढोलची पर चोरी का इल्जाम लग गया। काजी ने उसे दरबार में तलब किया। ढोलची ने बहुत सफाइयां दी मगर चूंकि जूती उसके घर से मिली उसे चोर करार दे दिया गया। कोड़े लगवाए गए, कैद की सजा दी गई और भारी जुर्माना भी। जब कैद से रिहा हुआ तो निढाल और गमजदा था। उसने जूती को अपनी नहूसत की जड़ समझा और फैसला किया कि इससे हमेशा के लिए जान छुड़ानी है। अगली सुबह वो जूती को कपड़े में लपेटकर दरियाए दजला ले गया और गहरे पानी में फेंक दिया। इत्मीनान से घर लौट आया मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरे दिन एक मछेरा जाल डाल रहा था कि जाल में वही जूती आ फंसी। चूंकि ये जूती पूरे बगदाद में मशहूर थी, मछेरा फौरन पहचान गया। वो ढोलची को खुश करने के लिए जूती वापस ले आया। घर ना मिला तो मछेरा ने जूती रोशनदान से अंदर फेंक दी। बदकिस्मती से जूती सीधी सुनहरे बर्तनों पर गिरी और सारे बर्तन टूट फूट गए। लोगों ने शोर मचा दिया और फिर से ढोलची काजी के सामने पेश हुआ। इस बार भी जुर्माना हुआ। लगातार जुर्माने अदा करते करते उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मालदार ढोलची फकीर बनकर रह गया। आखिर तंग आकर उसने काजी से दरखास्त की, हुजूर, खुदा के लिए मुझे इस मनहूस जूती से आज़ाद कर दें। ऐलान करवा दें कि अब इस जूती का मुझसे कोई वास्ता नहीं। काजी उसकी हालत पर हंसने लगे और पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि ढोलची का अब इस जूती से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ढोलची और उसकी जूती के किस्से पूरे बगदाद में फैल गए, यहाँ तक कि खलीफा के महल तक पहुँचे। एक दिन मुसाहिबों ने खलीफा को यह किस्सा सुनाया। खलीफा बहुत दिल गिरफ्तार और परेशान था, लेकिन जूती का किस्सा सुनकर इतना हंसा कि उसका सारा गम दूर हो गया। उसने हुक्म दिया कि ढोलची को फौरन हाजिर किया जाए। इधर ढोलची सो रहा था और एक अजीब ख्वाब देख रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि जूती उससे बात कर रही है। कह रही है,
میری بدولت جو تجھ پر مصیبتیں آئیں ان پر تو مجھے الزام دیتا ہے، حالانکہ یہ سب خدا کی طرف سے تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ تجھے کنجوسی کے گناہ سے پاک کرے اور تیری لالچ ختم ہو۔ اگر تو وعدہ کرے کہ آئندہ اپنے مال سے فقیروں اور محتاجوں کی مدد کرے گا تو تیری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ڈولچی نے خواب میں وعدہ کیا کہ وہ ضرور دوسروں کی مدد کرے گا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ باہر خلیفہ کے سپاہی کھڑے تھے، وہ اسے دربار میں لے گئے۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اپنی جوتی کا قصہ تو سناؤ۔ ڈولچی نے سارا واقعہ سنایا۔ خلیفہ خوب محظوظ ہوا اور خوشی میں اسے اتنا انعام دیا کہ ڈھولچی ہمیشہ کے لیے مالدار بن گیا۔ مگر اب وہ کنجوسی سے باز آ چکا تھا۔ وہ خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ یوں اس کی زندگی سکون اور خوشی سے بھر گئی۔ معزز خواتین و حضرات، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ اور کنجوسی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن سخاوت اور دوسروں کی مدد زندگی میں خوشی، سکون اور برکت لاتی ہے۔